कभी कभी लगता है यार हमारा ईगो हर्ट हो चुका है, कभी कभी लगता है क्या हमारे ईगो की वजह से किसी बहुत सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, पूरे के पूरा खाली है, भर दो उसको, आराम से भर दो। लिख दो, अगर स्टोरी लिखना है स्टोरी लिख दो अपनी, हम अपनी स्टोरी भी शेयर कर देंगे हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से मुझे भी सीखने बहुत कुछ मिलेगा, तो लिख दो। तो इस चैनल पे हमारा ट्राई है माइंडसेट और बिजनेस की बातें करना, ठीक है, बट वो तो चलती रहेगी। हम थोड़ी सी एक स्टोरी भी सुनते हैं, ऑलवेज क्या ही आप मोटिवेशन करते हो, थोड़ी स्टोरी भी सुनना ज़रूरी है। तो ये स्टोरी आप और मेरे जैसों की ही है, ये स्टोरी है दो दोस्तों की। दोस्तों, तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों की जो कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। जैसे मैं हम सब की एक स्टोरी होती है कि हम अपने दोस्त के साथ मिलकर एक स्टार्टअप आइडिया की ट्राई करते हैं कि जो स्टार्ट करते ये करते हैं, बट उनमें और हम में बस एक फ़र्क आया, एक ही चीज़, इज़ द एग्जीक्यूशन। दे एग्जीक्यूटेड, उन्होंने स्टार्टअप डाला फर्स्ट, वो काफ़ी हद तक फेल हुआ, बट उन्होंने वहाँ से सीखा कि मज़ा आ रहा है, तो उन्होंने दूसरा स्टार्टअप किया। अब जब दूसरा स्टार्टअप किया तो उन्होंने जो फेलियर्स में से सीखा था वो उन्होंने अप्लाई किया एंड इट विल बूम। जैसे ही बूम हुआ, कंपनी अराउंड 20 करोड़ के आसपास के टर्नओवर पे पहुंच चुकी थी। तो इतने करोड़ की कंपनी जब बनी तो एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि कंपनी में होता है ना कि आपको CEO बनाना पड़ता है, CFO बनाना पड़ता है, CMO बनाना पड़ता है। तो उसमें से एक फ्रेंड CEO बना एंड उसको लगा कि ये कंपनी सिर्फ मेरी वजह से चल रही है। क्यों? बिकॉज द आइडिया इज़ द उस पर्सन का था जो CEO था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई एंड उसने क्या, बिकॉज ही इज़ अ CEO, उसके पास टैक्स ज़्यादा थे, क्योंकि शेयर ज़्यादा थे उस कंपनीज के एंड उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर थी। तो उसने अपने जो भी को पार्टनर्स को फाउंडर्स, ठीक है, उनका फ्रेंड है, उसको निकाल दिया। तो उसने उस अपने पार्टनर को, उसने अपने फ्रेंड को निकाल दिया उस कंपनी में से, बिकॉज वॉट, उसको लगा, उसको ईगो आ गया कि कंपनी मेरे वजह से चल रही है, ऐसा नहीं कि हम सबकी वजह से चल रही है। तो निकाल दिया विद इन 6 मंथ। ये जो कंपनी थी जो 20 करोड़ के आसपास क्या प्रॉफिट जनरेट करी थी, 6 महीने के अंदर वो उसको शट डाउन करना पड़ा। क्यों? बिकॉज ही द CEO, बट जो बैकअप टीम है उसको बैकअप को पूरा संभालने की जिम्मेदारी उस फ्रेंड के पास थी। ना प्रोडक्शन संभाल पाया, ना सेल्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कहीं पे भी वो अच्छे से नहीं कर पाया। ही हैज़ टू शट द कंपनी। ईगो एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको ऊपर भी ला सकती है पर आपको पछाड़ भी सकती है। इसी टॉपिक पे बात करने वाला है, ईगो इज़ अ बैड और गुड। तो ईगो अगर आपके पीछे, आपके बैक में खड़ा है तो आपको पुश करेगा, आगे आपको बढ़ाएगा, बट आपके आगे आ गया, आपके फ्रंट आ गया कि मेरे आपसे बढ़कर ईगो आ गया, इट विल शट योर लाइफ। क्योंकि हमें लगता है हमारे इमोशंस है वो अलादीन का जीन है, जैसे वो रब करता है बाहर निकलता है जीन एंड वो उसकी ख्वाहिशें पूरी करता है, वैसे ही हमारे इमोशंस हमारे अंदर से अगर बाहर निकलते हैं तो वो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है, बट इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, अगर वही हम उसको सपोर्ट कर जाए इमोशंस को, तो इट विल बस्ट आवर लाइफ। लेट्स टॉक अबाउट ईगो, गुड और बैड। तो सबसे पहले जानेंगे कि ईगो होता क्या है। तो बहुत सिंप्लीफाइड मैं बताता हूँ, ईगो का मतलब होता है मैं कौन हूँ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी आइडेंटिटी, ये सब मिलके एक ईगो बनता है, ठीक है। एक थियरी है जिसको फ्रेड की थियरी बोली जाती है, उसमें 3 पार्ट्स हैं। वन इज़ द आईडी, सेकंड इज़ द सुपर ईगो एंड थर्ड वन इज़ द ईगो। तो इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं समझाता हूँ। अब रियल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। तो आईडी मतलब होता है कि एक छोटा बच्चा जो चाहता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, ठीक है, वो आईडी होता है। सुपर ईगो क्या होता है? वो आपका पेरेंट होता है जो आपको बताता है कि अभी मत खा, या उससे दांत सड़न हो सकती है या जो भी। एंड थर्ड वन इज ईगो, जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। वो बीच का रास्ता निकलता है कि खा सकता है बट इन अ लिमिट, और खाने के बाद, ठीक है। ईगो आपके अंदर के लालच और समझदारी को बैलेंस करके एक सॉल्यूशन निकलता है।
एक फॉर एन एग्जांपल बहुत सिंपल, हमारी इस जनरेशन की बात करते हैं, हम नेटफ्लिक्स बहुत प्रेफर करते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम और OTT, ठीक है। ये कभी कभी हमें लगता है कि नेटफ्लिक्स हमें देख लेना चाहिए, हमें चिल करना चाहिए, हमें मूवीज़ देखनी चाहिए, बट सेम टाइम पे एग्जाम है तो दिमाग बोलता है कि नहीं अभी एग्जाम है, पढ़ना चाहिए। तो जब ईगो का वहाँ पे क्या करता है, ईगो वहाँ पे आपको बैलेंस आउट करता है कि अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद एक एपिसोड देखेंगे, फिर बाद में पढ़ाई भी करेंगे वापस। तो ये जो बैलेंस है इसको ईगो बोलते हैं। तो ईगो तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन भी लाता है, तुम्हारे अंदर रियलिटी चेक भी देता है। पार्ट सेकंड, ईगो प्रॉब्लमेटिक कब बन जाता है? तो ईगो प्रॉब्लम तब करता है जब आप उस ईगो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। जैसे कि अगर कोई आपको कोई सलाह दे, कोई आपको बोले कि आपको ये नहीं यही करना चाहिए, तो आपके अंदर हो कि क्या यार मैं तो सब जानता ही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। हमें किसी की हेल्प मांगनी हो, बट कई बार हम सोचते हैं कि यार छोड़ो, लोग क्या सोचेंगे कि इसको हेल्प की ज़रूरत पड़ गई, या फिर ऐसा होता है कि किसी की हेल्प लेना हो बट आपके अंदर की नहीं यार मैं थोड़ा हेल्प ले सकता हूँ, मेरा ईगो हर्ट हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट है। कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट बोल के लोग ईगोइस्टिक बनते हैं, तो यही होता है टॉक्सिक ईगो, ठीक है। तो ये सब रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग क्या है? किस अपने बारे में सुनते ही आपके बारे में कोई फीडबैक दे रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो उसको नीचा दिखाना है कि नहीं यार तू सही नहीं है, तूने भी यही किया था, ठीक है। आपके कोई बार झगड़ा होता है किसी के साथ एंड वो आपको बोलता है कि सुन तुझे ये प्रॉब्लम है ना, तूने भी ये कभी किया था, तूने भी वो किया था, तब मैंने तो कुछ नहीं बोला था। तो सामने वाले को तब ईगो आ जाता है ये जिसका कि ये मुझे कैसे क्यों बोला जब मैंने इसको कुछ नहीं बोला। तो ये सबका अपना अपना प्रेफरेंस है, ऐसा कुछ इसमें बोलूँगा नहीं। हर टाइम खुद को सही प्रूव करना, ठीक है। कई बार आप गलत भी हो सकते हो, नो डाउट, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो कि आप गलत भी हो सकते हो, नॉट एवरी टाइम यू आर राइट, ओके। तो एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो एक कहानी बोलता हूँ जो एक नेगेटिव वे में किसी को लेके गई। तो एक लड़का था जो बहुत स्किलफुल था, ही इज़ अ वेरी गुड इन हिज स्किल, बट उसको टीम के साथ मिलना जुलना नहीं आता था। उसको कोई भी बोलता था कि टीम वर्क करना चाहिए तो वो ऑलवेज बोलता था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरी स्किल पे ज़्यादा प्राउड हूँ, मैं स्किल पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं काम करूँगा उसके हिसाब से। एंड एट द एंड क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद उसकी ग्रोथ रुक गई, वो आगे नहीं बढ़ पाया। एंड क्यों? बिकॉज उसका ईगो आ गया। उसके अंदर स्किल तो बहुत थी, इसके अंदर जो ईगो था ना, इसकी वजह से ही हैज़ टू क्विट, ठीक है। एंड किसी भी जगह पे आपका ईगो एक हद से ज़्यादा हो गया, अगर आपके बैक से आगे आ गया ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बोला, इट विल बस्ट योर लाइफ। तो ईगो एक शील्ड कैसे बन सकता है, ठीक है। आगे आ गया, ठीक है, मैंने जैसे बोला, बट कई बार आगे आके एक शील्ड भी क्रिएट करता है, बैकबोन होकर वो आगे शील्ड भी क्रिएट करता है, जस्ट लाइक एट पेरेंट्स। तो हेल्दी ईगो कई बार हमें खुद पे ट्रस्ट दिलाता है कि तुम कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है ना, खुद को आप कहते हो कि नहीं यार मैं बेटर डिजर्व करता हूँ, इट्स अ ईगो वो ईगो आपको पुश करता है, बहुत सिंपलीफाइड है। तो हेल्दी ईगो आपको क्या करता है, आपको ना बोलना बहुत पहले सिखाता है, ठीक है। ना बोलना बहुत जरूरी है लाइफ में, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव चीज है। समझो इस बात को कि आपको कहाँ पे ना बोलना है, कहाँ पे हाँ बोलना है, और सबसे ज्यादा जरूरी ना कहाँ बोलना है, ओके। मेन है हाँ तो चलो ठीक है, ना कहाँ बोलना है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तुम्हारा स्टैंडर्ड सेट करता है, एक हेल्दी को आपका स्टैंडर्ड कि हाँ ये इसका स्टैंडर्ड है, ये इससे ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। सब लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये स्टैंडर्ड पर्सन है। थर्ड, टॉक्सिक लोगों से दूर करता है, क्योंकि जो टॉक्सिक लोग हैं ये आप ना बोलना चालू करोगे, उनको लगेगा नहीं यार ये तो गलत कर रहा है, अभी तक तो ऐसा नहीं था, एंड वो स्टैंडर्ड आपका मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना, एट एंड दे लेफ्ट यू। बहुत सिंप्लीफाइड ये थियरी है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोले कि तू नहीं कर सकता, बट आपको भी ईगो बोले नहीं मैं कर सकता हूँ, रुक तुझे करके दिखाता हूँ, तो ये पॉजिटिव ईगो है। तो ईगो तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाता, इट्स अ पुश फॉर यू। तो भाइयों और उनकी बहनों, ईगो एक अच्छी चीज़ है, वो आपको ना नेगेटिव दिखाता है ना आपको पॉजिटिव करता है, वो एकदम स्टेबल करता है, आपको सिखाता है चीज़ों को समझना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज प्रत्युष पटेल एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।